हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, जो काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर किसी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी एसएससी किसी और एग्जाम की, या जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें से जो मेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन, जहां पे आपने कंसेप्ट को समझना होता है और उस पर फिर सवालों को प्रैक्टिस करना होता है। और ब्लड रिलेशन की बात करेंगे तो इसमें दो तीन टाइप्स होते हैं, तो वो दो तीन के सारे जो टाइप्स है वो हम इस जो है लेक्चर में पढ़ेंगे, सो दैट के ब्लड रिलेशन से कोई भी टाइप का जो सवाल आएगा आपके एग्जाम में आप उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे किस तरह आप उनको इजीली इन सवालों को करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कौन सी सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, और सिंबल के जरिए, डायग्राम के जरिए हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइम जाया ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो थोड़ा बहुत मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा ब्लड रिलेशन के, इसमें कौन से सवाल आते हैं, कैसे जो है चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक, जनरली क्या होता है, जो रिलेशन होती है, रिलेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी ब्लड रिलेशन, और दूसरी आपकी होती है जो आपकी लीगल रिलेशन होती है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर हो गया, सिस्टर है, फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं। ठीक, उसके बाद होती है लीगल रिलेशन, जो कैसी होती है, कानूनी जो रिलेशन होती है, या मैरिज के जरिए आपने शादी करी है तो शादी के जरिए जो आपके रिश्ते बनते हैं उनको हम लीगल रिलेशन बोलते हैं, जिसमें क्या आपका ब्रदर इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सारे के सारे लीगल रिलेशन में आते हैं। तो इन सबको जो है हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट में पढ़ते हैं। चाहे मदर, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सारे के सारे जो रिलेशंस होते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने ये चीज लिखा। दूसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे, जो जेंडर होता है, जेंडर को आप तब तक डिफाइन नहीं करेंगे जब तक कि सवाल में नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सवाल में दिया हुआ है अजय किसी का नाम है, ठीक, लेकिन आप तब तक आपको अजय का जेंडर नहीं मालूम है, तब तक आप अजय के जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते जब तक कि सवाल में नहीं दिया हुआ है। वही हम लिखेंगे ओनली स्पेसिफाई विद रिलेशन नॉट बाय नेम। कहने का मतलब है नाम की वजह से आप किसी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जब सवाल में दिया हुआ है कि हाँ ये मेल है या फीमेल है, तब जाके आपको उसको स्पेसिफाई करेंगे। ठीक, कहने का मतलब है सपोज सवाल में दिया हुआ है कि अजय किसी इंसान का नाम है, सो जनरली आपके दिमाग में आएगा कि अजय तो लड़का है, अजय तो लड़के का नाम होता है। बट इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में, इस जो ब्लड रिलेशन का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे अजय लड़का नहीं है, अजय एक इंसान है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बस यही आप पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, ये भी एक पॉइंट था जो आपको याद रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हम चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज आप जो है नोट करेंगे, जो आपका स्क्वायर सिंबल होती है, ये आपके मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल में कहीं पे भी मेल दिया हुआ है तो आप स्क्वायर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सर्कल से क्या रिप्रेजेंट होता है, आपका फीमेल। फीमेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सर्कल से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, एक लाइन जो होती है इससे क्या रिप्रेजेंट होती है, सिबलिंग्स। जब एक हॉरिजेंटल लाइन होती है इससे जो है क्या रिप्रेजेंट होते हैं, ब्रदर या सिस्टर। ठीक, यहां तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अगर डबल लाइन होगी, अगर डबल लाइन होगी उससे क्या रिप्रेजेंट होता है, कपल। कपल को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर। एक और चीज है जो ये वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है इससे क्या रिप्रेजेंट होता है? जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब हम जाते हैं तो वर्टिकल लाइन हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको इंपॉर्टेंट नोट करनी है। स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट, जो एक बॉक्स होता है उससे मतलब स्क्वायर शेप, उससे मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल से फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इससे सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हॉरिजॉन्टल डबल लाइन होती है इसे कपल को रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो वर्टिकल एक लाइन होते हैं इससे हमें पता चलता है कि ये जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब थोड़ी बहुत मैं एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको ये समझ आएगा। एग्जांपल के तौर पर सपोज मैं आपको बोलता हूं ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक। बताइए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के जरिए। ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक। ए इज द फादर ऑफ बी, ए क्या है? फादर है, मतलब मेल है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। मेल है तो स्क्वायर शेप में लिखेंगे। ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब कि जनरेशन का एक गैप है तो वर्टिकल लाइन हम बनाएंगे, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ बी, यहां तक क्लियर है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, इसका मतलब जो बी है वो फीमेल है क्योंकि वो सिस्टर है, किसकी? सी की सिस्टर है। अब ये सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी का हमें नहीं पता वो मेल है कि फीमेल है, तो सी को हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये जो डायग्राम है इससे जो है इन चीजों को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यही डायग्राम्स के जरिए जो है हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट अस गेट स्टार्ट। पहला सवाल हम देखते हैं। हाँ, एक और चीज आपको याद रखना है, जो पैटर्नल होता है आपको पता होना चाहिए। पैटर्नल जो होता है फादर साइड जो रिलेटिव्स होते हैं, आपका चाचा है, आपकी बुआ है, ये सारे के सारे जो है पैटर्नल में आते हैं। पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल, ठीक है। मैटरनल का मतलब क्या होता है? मदर साइड जो रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। आपकी मौसी हो गई, आपके मामा हो गए, वो सारे के सारे क्या आते हैं? मैटरनल में, ठीक है। मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल, ठीक है जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए सवालों की ओर चलते हैं, सो कि आपको सारा जो है हम कैसे इनको सवालों में इंप्लीमेंट करते देखते हैं। If A is the brother of B, B is the sister of C, and C is the father of D, how is A related to D? A is the brother of B. A क्या है? B का ब्रदर है, तो A को हम लिखेंगे, चूंकि ये ब्रदर है तो ऑब्वियसली ये क्या है? मेल होंगे। A is the brother of B, तो ब्रदर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से, ब्रदर ऑफ B। B is the sister of C, इसका मतलब B जो है वो फीमेल है क्योंकि ये सिस्टर है। B is the sister of C, C की वो सिस्टर है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम करेंगे। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, एंड सी इज द फादर ऑफ डी। सी इज द फादर मतलब कि मेल है, फादर है किसके? डी के। तो जनरेशन का जो गैप होता है उसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इज द फादर ऑफ डी, तो ऐसे हम लिखेंगे सी इज द फादर ऑफ डी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो डी का हमें नहीं पता, डी को हम ऐसे रखेंगे। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब कि ए डी के क्या लगते हैं? बताइए क्या लगते हैं? देखो डी का फादर सी है, सी की बहन बी है, और ए भी इनका भाई है, तो ये तीनों क्या है? आपस में भाई बहन है। तो सी का बेटा डी है, बेटा नहीं बेटी भी हो सकती है, डी जो है बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है सी की। तो ये जो सी इसका फादर है, इसका मतलब ये जो बी इसकी क्या होगी? आंट होगी, मतलब कि फादर की सिस्टर आंट होगी। अब ए जो है फादर का भाई है, तो फादर का भाई किस, उसको हम क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आई होप ये आपने यहाँ पे समझ चुकी होंगे। फिर से समझाता हूं, डी का हमें बोलना था ए डी के क्या लगते हैं, क्योंकि डी के फादर सी है और ए सी के ब्रदर हैं, तो ए डी के क्या हो गए? एंकल हो गए। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल लिखा हुआ है एंकल। If P is the brother of Q, Q is the sister of R, and R is the father of S, how is R Q related to S? फिर से हम देखेंगे, P is the brother of Q, P जो है ब्रदर है, ब्रदर का मतलब स्क्वायर शेप मेल, ब्रदर है किसके? क्यू के, ठीक है।
क्यू इज अ सिस्टर ऑफ आर, क्यू जो है सिस्टर है, तो सर्कल बनाएंगे किसके, आर के। आर इज अ फादर ऑफ एस, आर जो है फादर है एस के। आर जो है ओबियसली मेल है क्योंकि आर इज अ फादर, फादर का मतलब मेल है किसके, एस के। तो जनरेशन गैप है तो एस को हम नीचे लिखेंगे, एस का हमें नहीं पता, हमें बोलना है क्या है, क्यू, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर एस, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, क्यू एस के क्या लगते हैं, आर एस का फादर है, क्यू आर की बहन है, तो फादर की बहन को हम क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं, जिसको हम बुआ बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम पैटर्नल आंट बोलते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी, आंट, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। देखो कैसे हम इजीली जो है इन सवालों को करते हैं, सिर्फ आपको ये थोड़ी रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, डायग्राम को बनाना पता होना चाहिए, आप इन सवालों को इजीली करेंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। M is a son of P, Q is a daughter of M or is a spouse of M, how is R related to Q। बिल्कुल सेम पैटर्न पे सवाल है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये है, जो इसका जवाब होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। If A is a sister of B, B is a mother of C and D is the father of B, how is A related to D। ये भी सेम पैटर्न पे है, तो होमवर्क रहेगा, आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे और उस जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ S is the mother of T and R is the son of S, how is R related to T। बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे खुद से, क्योंकि मैं चाहता हूँ रीजनिंग में जितना आप खुद से सवालों को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, उतना आप जो है इन सवालों को इजीली करेंगे, ठीक है। क्योंकि सेम पैटर्न पे दो सवाल को मैंने आपको दिखाया, तो बाकी जो सवाल है खुद से करेंगे। अब नया एक टाइप आ गया, तो इसमें हम सवाल करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये भी इस टाइप का सवाल जहां पे आपको इशारा दिया जाता है, मतलब कोई बंदा किसी और की तरह इंडिकेट कर रहा है या फोटोग्राफ की तरह इंडिकेट कर रहा है कि फलानी फलानी का ब्रदर है, सिस्टर है, तो इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन की तरह इशारा करते हुए अर्जुन सेड, उसने बोला, अर्जुन ने बोला हर हस्बैंड एंड सिस्टर इज माई मदर इन लॉ। मतलब कि ये जो वुमेन है, इसका जो हस्बैंड है, उसकी जो सिस्टर है वो मेरी मदर इन लॉ है। हाउ इज अर्जुन वाइफ रिलेटेड टू द हस्बैंड ऑफ वुमेन, जो अर्जुन की जो वाइफ है वो ये जो वुमेन है इसके हस्बैंड को क्या वो लगते हैं, ठीक है। इसको हम बनाएंगे, देखो कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। जब भी इस किस्म का सवाल आएगा, एक पॉइंट कर रहा है किसी और की तरह इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, आप क्या करेंगे, आप पहले ये लाइन को पढ़ेंगे, जो उस सेंटेंस की जो लास्ट लाइन होती है उसको आप पढ़ेंगे। वुमेन की तरफ बोलता है, अर्जुन बोलता है कि हर हस्बैंड एंड सिस्टर इज माई मदर इन लॉ। पहले हम क्या करेंगे, जो माई मदर इन लॉ है इसको हम यहाँ पे डायग्राम में ड्रा करेंगे, ठीक है। माई मदर इन लॉ का मतलब होता है अर्जुन की मदर इन लॉ, तो हम पहले बनाएंगे अर्जुन की मदर इन लॉ कहां पे होंगे। देखो पहले अर्जुन है, चूंकि अब अर्जुन मेल है कि फीमेल है ये कैसे पता लगा, यहाँ पे हाउ इज अर्जुन वाइफ, मतलब कि अर्जुन की बीवी है, इसका मतलब अर्जुन क्या होगा, मेल होगा। तो अर्जुन यहाँ पे है, ठीक है जी। अब अर्जुन की हम मदर इन लॉ बनाएंगे। मदर इन लॉ कैसे बनाते, देखो कैसे बनाते हैं। अर्जुन की ओबियसली बीवी होगी, मदर इन लॉ का मतलब होता है बीवी की माँ, तो इसकी कोई बीवी होगी, यहाँ पे अर्जुन की बीवी है, बीवी की जो मदर है, तो ओबियसली बीवी ऊपर लिखेंगे, जनरेशन गैप है तो वर्टिकल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, बीवी की मदर मतलब फीमेल है। तो ये है जी आपकी अर्जुन की मदर इन लॉ। यहां तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, ठीक। हर हस्बैंड एंड सिस्टर इज माई मदर इन लॉ, मतलब हर हस्बैंड एंड सिस्टर मतलब इस वुमेन के हस्बैंड की सिस्टर, मतलब वो मेरी मदर इन लॉ है, मतलब कि इसके हस्बैंड की जो सिस्टर है वो इसकी मदर इन लॉ है। मतलब अब हम बनाएंगे हस्बैंड की सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर ये है, मतलब वो मेरी मदर इन लॉ है, मतलब ये उस वुमेन के हस्बैंड की सिस्टर है। तो यहाँ पे सिबलिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे हस्बैंड की सिस्टर, यहाँ पे उस वुमेन का हस्बैंड होगा और यहाँ पे वो वुमेन होंगी, यहाँ पे वो वुमेन होंगी, ठीक है। तो बस बन गया हमारा ट्री। तो ऐसे हम सवालों को करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये ट्री सही बना कि नहीं बना। पॉइंटिंग टू ए वुमेन, मतलब एक वुमेन है, अर्जुन ने बोला हर हस्बैंड एंड सिस्टर, इसका हस्बैंड ये है और हस्बैंड की सिस्टर ये है, इज माई मदर इन लॉ, वो मेरी मदर इन लॉ है। तो यहाँ पे हमने बनाया कि ये इसकी मदर इन लॉ है, ठीक। तो मतलब कि जो ट्री है डायग्राम है वो सही है। अब हमें बोलना है हाउ इज अर्जुन वाइफ, मतलब कि अर्जुन की जो वाइफ है वो जो कि ये है, ये कैसे रिलेट है वुमेन के हस्बैंड से। मतलब कि हमें बेसिकली
इनके दरमियान जो है रिलेशन बोलनी है, इनके दरमियान रिलेशन बोलनी है। क्या रिलेशन बोलनी है, मतलब कि जो अर्जुन की वाइफ है, मतलब कि अर्जुन की वाइफ कौन सी है, ये है अर्जुन की वाइफ, ये है। रिलेट टू द हस्बैंड ऑफ वुमेन, ये जो वुमेन है वो ये है, तो इसका हस्बैंड ये है, तो इसके हस्बैंड से वो कैसे रिलेट है बताओ। नीस है, डॉटर है, सिस्टर इन लॉ है। देखो यार, ना ही वो सिस्टर है, ना ही वो सिस्टर है, क्योंकि ये तो जनरेशन का गैप है, ना ही वो उसकी सिस्टर है, ना ही डॉटर हमें लगती है, वो कहाँ है, डॉटर भी नहीं है, ना ही सिस्टर इन लॉ है। तो अब क्या होगी, नीस होगी। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। कैसे नीस है, देखो नीस का मतलब क्या होता है, आपके बहन की बेटी को हम नीस बोलते हैं या भाई की बेटी को नीस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अर्जुन की वाइफ इसकी बेटी है, और इसकी जो अर्जुन की क्या बोलते हैं उसको, ये वुमेन का जो हस्बैंड है, हस्बैंड के क्या बोलते हैं इसको, बहन की बेटी है, तो उसी को तो हम नीज बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। सिर्फ आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका जो है बिल्कुल आप फिर आसानी से इसको करेंगे, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है, देखो सिस्टर इन लॉ नहीं है, ये तो मतलब सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ वो एक ही जनरेशन में होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रदर सिस्टर एक ही जनरेशन में होना चाहिए। फादर, किसी का फादर है, किसी का एंकल है, वो उसके ऊपर वाली जनरेशन का होता है ना। तो यहाँ पे ये जनरेशन और ये दो जनरेशन है, तो सिस्टर इन लॉ भी नहीं होंगे, सिस्टर भी नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है ये तो इसकी सिस्टर है, तो इसकी कहां से होगी, तो उसका भाई है। डॉटर भी नहीं है, तो नीस ही हो सकता है। नीस कैसे है, ये जो बंदा है वुमेन का हस्बैंड, इसकी बहन की बेटी है वो, ठीक, तो वो इसकी नीस होगी। आई होप इतना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको, आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल, देखो नीचे लिखा हुआ है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है पढ़ सकती है। वुमेन इज हस्बैंड, सिस्टर इज अर्जुन मदर इन लॉ, देन अर्जुन वाइफ इज द वुमेन इज हस्बैंड इज नीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ पर्सन राहुल सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू द पर्सन, बताइए। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, एक पर्सन की तरह इशारा करते हुए राहुल बोलते हैं कि इसकी जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। बताइए राहुल जो है और उस जो इंसान है उसके दरमियान क्या रिलेशन है। राहुल बोलता है ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, पहले हम राहुल की मदर को बनाएंगे, जो मैंने बोला कि लास्ट सेंटेंस को पढ़ना होता है। ओनली डॉटर ऑफ माई मदर मतलब पहले हम राहुल को बनाएंगे, यहाँ पे राहुल को बनाएंगे। इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब राहुल की जो मदर है यहाँ पे होगी, राहुल की मदर यहाँ पे होगी, ठीक है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब कि जो मेरी माँ है उसकी इकलौती बेटी है, इसका मतलब ये क्या होगा, उसका बेटा होगा। यहां से आपने चीजों को समझना होता है। ये बोलता है कि इसकी जो मदर है वो मेरी मदर की इकलौती डॉटर है, मतलब जो मेरी मदर है उसकी इकलौती डॉटर है। कहने का मतलब पहले इतना पढ़ेंगे, देखो माई ऑफ माई मदर हमने बनाया इसकी मदर, द ओनली डॉटर, द ओनली डॉटर मतलब कि इसके मदर की एक ही इकलौती बेटी है, इसका मतलब ये खुद क्या होगा, बेटा होगा। यहां पे हम बनाएंगे ये इकलौती बेटी। हिज मदर इज द ओनली डॉटर, किसकी मदर, मतलब इस इंसान की मदर, वो इकलौती बेटी है मेरी माँ की। इसकी माँ की इकलौती बेटी को हमने यहाँ बनाया, मतलब कि जो इंसान होगा वो इसका बेटा होगा या बेटी होगी, तो उस इंसान को, उस पर्सन को हम यहाँ बनाएंगे। हिज मदर, क्योंकि हिज मदर लिखा है तो वो इंसान क्या होगा, मेल होगा। ऐसे वो ये है जो वो पर्सन, ठीक है। ठीक है जी, यहां से अब हम फिर से पढ़ेंगे। हिज मदर, इस पर्सन की मदर, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी मदर ये है तो इसकी एक ही डॉटर है, मतलब ये है इस पर्सन की मदर। तो मैं तो राहुल हूं, मैं तो बेटा हूं, ठीक है, इसका मतलब मैं मेल हूं, ठीक है। अब हमें बोलना है हाउ इज राहुल रिलेटेड टू द पर्सन, राहुल और इसके दरमियान क्या रिलेशन है। राहुल इसके क्या लगते हैं, ओबियसली अंकल लगते हैं। इस पर्सन की माँ ये है, माँ का जो भाई होता है वो क्या लगता है, अंकल लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन किया एक्सप्लेनेशन में, एंकर लगते हैं। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, दैट मीन्स अ पर्सन मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ राहुल मदर, क्योंकि राहुल मदर की एक ही डॉटर है, दैट मीन्स की जो डॉटर होगी वो इस पर्सन की मदर होगी। दिस इंप्लाइज द पर्सन मदर इज राहुल सिस्टर, राहुल इज द अंकल ऑफ पर्सन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी आप खुद से करेंगे, ये भी इसी पैटर्न पे है, ठीक है। एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हैं, राज बोलता है कि इसकी जो मदर है वो ओनली डॉटर ऑफ मदर इन लॉ है, हाउ इज राज रिलेटेड टू द गर्ल। ये भी आप खुद से करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे सवाल है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी इन सवालों पे जो पकड़ है वो मजबूत बनेंगी। ये भी पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, रेखा बोलती है ही इज द ओनली सन ऑफ मदर्स फादर, हाउ इज रेखा रिलेटेड टू द पर्सन। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आप खुद से करेंगे। अब किसी को अगर किसी भी सवाल में कोई डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं चाहूंगा मैं उसको वो एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों को खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन का जो कंसेप्ट है थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं बाकी टॉपिक से डिफिकल्ट थोड़ा है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंसेप्ट समझना होता है। बाकी जो नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, वहां पे उतना कोई कंसेप्ट होता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट टू फोटोग्राफ नमिता सेड ही इज अ सन ऑफ माय फादर इज ओनली सन, हाउ इज नमिता रिलेटेड टू द मैन। बताओ। ये भी आप खुद से करेंगे, इसको भी आप खुद से ट्राई करेंगे। ये बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है, इसको खुद से करेंगे। ये मैं कराऊंगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसमें, थोड़ी इसमें की जो सवाल की लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं कराऊंगा। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरह इशारा करते हुए एक इंसान बोलता है, एक मैन बोलता है, मतलब कि मेल यहाँ पे दिया हुआ है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ना ही मेरा कोई भाई है और ना ही मेरी कोई बहन है। बट दैट मैन इज फादर इज माई फादर, मतलब कोई इंसान है, उसका जो फादर है वो मेरे फादर का सन है। हाउ इज अ मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द स्पीकर, स्पीकर के साथ उसके क्या रिलेशन है। देखो, फोटोग्राफ की तरह इशारा करते एक इंसान बोलता है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ठीक, मतलब कि एक इंसान है, मतलब कि मैन को हम लेंगे पहले, मैन को, ये जो मैन है बोल रहा है इसको हम पहले लेंगे, ठीक है, ये मैन है कोई, इसको हम लेंगे। ये बोलता है कि मेरा कोई ना ही ब्रदर है ना ही सिस्टर है, ठीक है, बट दैट मैन इज फादर इज माई फादर सन, बट दैट मैन इज फादर इज माई फादर सन, मतलब कि मैं पहले बनाऊंगा कि इसका माई फादर सन, मतलब कि मैं पहले, जैसे कि मैंने अभी बोला था, हम पहले लास्ट सेंटेंस पे फोकस करेंगे, उससे क्या होता है कि जो डायग्राम बनानी इजी होती है। माई फादर सन, ठीक, माई फादर मतलब कि जो मैन बोलता है मेरा जो फादर है, बनाएंगे हम इसका फादर, यहाँ पे है जी इसका फादर, ठीक है। डेट मैन इज फादर, इसमें इज माई फादर सन, ये जो मैन है फोटोग्राफ में, इसका जो फादर है वो मेरे फादर का सन है, इसका जो फादर है वो मेरे फादर का सन, इसका मतलब ये तो अपनी बात कर रहा है, मतलब कि फोटोग्राफ में इसका बेटा है। आई होप यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा। देखो देखो, बस इतनी डायग्राम इसकी बनेंगी। देखो, क्योंकि देखो मैंने बोला इसकी कोई ब्रदर, ना ही कोई ब्रदर है ना ही कोई सिस्टर है। अब ये बोलता है कि मेरे जो फादर का सन है, मेरे जो फादर का सन है, इसका मतलब ये अपनी बात कर रहा है, सन जो है उसका एक ही है, क्योंकि उसके फादर का ना ही कोई बेटी है ना कोई बेटा है, क्योंकि वो तो ये पहले ही क्लियर करता है मेरा कोई ब्रदर और सिस्टर है ही नहीं, तो इसके फादर का सन यही होगा, इज मे फादर सन, डेट मैन इज फादर, ये जो मैन है डेट मैन इज फादर, मतलब ये जो फोटोग्राफ में दिया हुआ ये डेट मैन इज फादर, डेट मैन इज फादर मतलब कि इसका फादर मैं ही हूं, इज मे फादर सन, वो मेरे फादर का सन है, मतलब ये अपनी ही बात कर रहा है। फिर से समझाता हूं, मेरे फादर का जो सन है, क्योंकि इसके फादर का सन यही एक है। डेट मैन इज फादर इज मे फादर सन, इस फोटोग्राफ में जो मैन है इसके जो फादर है वो मेरे फादर के सन है, मतलब कि ये खुद की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भाई कोई बेटा नहीं है। अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम यहाँ पे एक और इसका बेटा बनाते, इसका भाई में भी हो सकता था, ठीक। तो हमें ये बोलना है कि हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द स्पीकर, हमें बोलना है ये जो बंदा है ये स्पीकर के साथ कैसे रिलेटेड है, मतलब स्पीकर ये है, मतलब मैन जो वो बोलता है, ये फोटोग्राफ में जो बंदा है, ठीक है। हाउ इज अ मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द स्पीकर, जो फोटोग्राफ में जो बंदा है वो स्पीकर के साथ कैसे रिलेटेड, ओब्वियसली इसका बेटा है ना, ये आप देख सकते हैं। ये क्या इसका क्या लगता है, बेटा लगता है, ये इसका क्या लगता है, ग्रैंडफादर लगता है ऊपर वाला, ठीक है। तो ये इसका क्या लगता है, बेटा सन लगता है, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आप देख सकते एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी है।
द स्पीकर्स फादर सन इज हिमसेल्फ, वो खुद है क्योंकि उसकी कोई सिबलिंग है ही नहीं, देयरफॉर द मैन इन द फोटोग्राफ इज सन, वो उसका बेटा है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग मैन वुमेन से हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ अ मदर, हाउ इज अ वुमेन, हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू द वुमेन। ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर, ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल, इसको भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। होमवर्क है, मैंने आपको बोला इस पे जितना आप प्रैक्टिस सवालों को करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हस्बैंड, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है जिन इको टाइप्स का सवाल क्या है, वो कोडेड फॉर्म में देते हैं। सपोज वहां पे कोडेड फॉर्म में दिया हुआ होता है कि a प्लस बी का मतलब होता है कि a इज ब्रदर ऑफ b, a माइनस b का मतलब क्या है, a is a sister of b, and a star b means a is the mother of b. How does p plus q star r mean? इसका मतलब क्या है, देखो इसको कैसे करेंगे। पहले आप थोड़ा लिखेंगे, मतलब कि जो प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है कि a is the brother of b, a जो है b का ब्रदर है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि a is a sister of b, a स्टार b, a स्टार b का मतलब क्या है, a is a मदर ऑफ बी, ए इज ए मदर ऑफ बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब हमें बोलना है कि पी प्लस क्यू स्टार आर का मतलब क्या है, बताइए। बिल्कुल आसान सवाल है। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का मतलब होता है पी इज अ ब्रदर ऑफ बी, हम लिखेंगे पी इज अ ब्रदर ऑफ बी, पी इज द ब्रदर मतलब कि मेल है, इज द ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू हमें अभी नहीं पता। क्यू स्टार आर, क्यू स्टार आर, स्टार का मतलब क्या है, क्यू स्टार आर का मतलब है कि क्यू इज द मदर ऑफ बी, क्यू इज द मदर ऑफ बी मतलब कि ये फीमेल है, क्यू इज द मदर ऑफ आर। जिस तरह ए स्टार बी का मतलब होता है ए इज द मदर ऑफ बी, इस तरह क्यू स्टार आर का मतलब होता है कि क्यू इज द मदर ऑफ आर। यहां तक के लिए आर का हमें नहीं पता, आर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो हम जो है स्टेटमेंट पढ़ेंगे। P is the ankle of R, P is the ankle of R, P is the ankle of R, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, पहला ही स्टेटमेंट इसका सही है। P is the ankle of R कैसे है, देखो R की जो मदर है वो क्यू है, P जो है क्यू का बाई है, तो मदर के बाई को हम क्या बोलते हैं, एंकल बोलते हैं। क्या एंकल बोलते हैं, मैटरनल एंकल बोलते हैं, ठीक है। अब आगे स्टेटमेंट्स को भी हम पढ़ेंगे। P is the brother of R, P is the brother of R नहीं है, P is the son of R नहीं है, P is the father of R नहीं है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ क्यू, हम लिखेंगे P प्लस क्यू, प्लस का मतलब यह है कि P इज द फादर ऑफ क्यू, P इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है। इसी तरह जो माइनस का मतलब क्या है, P माइनस क्यू का मतलब क्या है, P इज द मदर ऑफ क्यू। इसी तरह जो P स्टार है, P स्टार क्यू का मतलब है कि P जो है P इज अ सिस्टर ऑफ Q, P जो है सिस्टर ऑफ Q है। अब हमें बोलना है कि व्हाट डज x माइनस वाई प्लस जेड मीन, बताइए। x माइनस वाई, माइनस का मतलब क्या है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, पहले हम x को लिखें। x माइनस वाई का मतलब क्या है, जैसे कि P माइनस Q का मतलब है कि P इज द मदर ऑफ Q, दैट मीन x इज द मदर ऑफ y। x को हम यहां लिखेंगे, x मतलब मदर ऑफ क्या, मदर ऑफ y। y प्लस जेड, y प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है कि P इज द फादर ऑफ Q, दैट मींस y इज द फादर ऑफ Z, y इज द फादर ऑफ Z। इसको हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे, x इज द मदर ऑफ y, y प्लस Z का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है फादर, मतलब कि y इज द फादर ऑफ Z, y इज द फादर ऑफ Z, y इज द फादर ऑफ Z। बस इतना ही हमें बोलना लिखना है। अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, बताइए। x इज द फादर ऑफ Z,
एक्स इज द फादर ऑफ जेड, एक्स इज द फादर ऑफ जेड, गलत बात है, एक्स तो इसकी ग्रैंड मदर है, तो ये गलत हो गया। एक्स इज द मदर ऑफ जेड, एक्स इज द मदर ऑफ जेड, नहीं ये इसकी ग्रैंड मदर है, ये भी सवाल, ये भी गलत है। एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, भाई सभी तो 3 जनरेशन का गैप, ये भी गलत है। एक्स इज द आंट ऑफ जेड, एक्स जो है जेड की आंट है, ये भी तो नहीं आ रहा है, आई थिंक कहीं पे गड़बड़ की मैंने, कहीं पे गड़बड़ की मैंने। एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस का मतलब क्या है कि P इज द मदर ऑफ Q, दैट मीन X इज द मदर ऑफ Y, यहां तक क्लियर है। उसके बाद Y प्लस Z, प्लस का मतलब क्या है फादर, मतलब Y इज द फादर ऑफ Z। हमने तो सही बनाया आई थिंक, कहीं पे आई थिंक या तो सवाल में कुछ गलत है या आंसर्स में कुछ गलत है, आई थिंक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। X इज द मदर ऑफ Z, X इज द मदर ऑफ Z, वो कैसे हो गया भाई? X minus Y is mean X is the mother of Y, okay, X minus Y, X is the mother of Y, and Y minus Z is Y is the father of Z, right? Y is the father of Z, father of Z, making X the mother of Z, making X the mother of Z, कैसे? नहीं, ये ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन में भी कुछ गड़बड़ है और कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक्स, इन चारों ऑप्शन में कोई इसका सही जवाब नहीं है। एक्स जो है जेड की क्या होगी? एक्स जेड की ग्रैंड मदर होगी, तो मदर नहीं होगी, ग्रैंड मदर होगा। आई थिंक कहीं पे कुछ गड़बड़ है। एक्स जेड मीन आप लिखेंगे एक्स इज ग्रैंड मदर ऑफ जेड, ठीक है। कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक्स जो है जेड की मदर नहीं हो सकती, ठीक है, ना ही इसका फादर हो सकता है, ना इसका सिस्टर हो सकती है, ना ही इसकी आंट होगी। हमने जो डायग्राम है बिल्कुल सही बनाई है, सवाल के हिसाब से बनाई है। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है? मतलब कि जो एक्स है वो वाई की मदर है, यहाँ पे है ना, पी माइनस क्यू, पी इज अ मदर ऑफ क्यू, ठीक। वाई प्लस जेड का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है? पी प्लस क्यू का मतलब क्या है कि पी इज द फादर ऑफ क्यू, दैट मीन्स कि वाई इज द फादर ऑफ जेड, y इज द फादर ऑफ z। तो ऑब्वियसली फिर जो y है वो z के फादर है, x जो है वो y की माँ है, तो डेट मीन z की, x z की क्या लगती है? ग्रैंड मदर। तो इसका जो है सही आंसर है x इज द ग्रैंड मदर ऑफ z। तो आई होप ये भी सवाल आपको समझ आ चुका होगा। डेट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। तो कहने का मतलब है 3-4 टाइप्स थे जो हमने सब के सब इसमें सॉल्व किए हैं। इससे बाहर आई डोंट थिंक कोई सवाल आपके जेके भी कांस्टेबल या किसी जेके एसएसबी एग्जाम में आ सकता है। बट यस, फोकस आपका होना चाहिए जो फोटोग्राफ वाले सवाल है, जो इंडिकेशन दिखाते हैं, किसी के जरिए इशारा करते हैं, वो थोड़ा इंसान को कंफ्यूज करते हैं। बट उस पर ज्यादा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि दैट इज द रीजन मैंने आपको वो सवाल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, क्योंकि एक दो सवाल मैंने वो सॉल्व कराए हैं। तो बाकी सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स बताएंगे। किसी से कोई वो सॉल्व नहीं होता है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा फिर से उसको कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व करने का, या कहीं उसके लिए जो है अलग से कोई लेक्चर लाऊंगा, सो दैट कि मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करूं। बाकी आई डोंट थिंक इससे बाहर कोई एग्जाम में कोई सवाल आपको आ सकते हैं ब्लड रिलेशन से। इसी पैटर्न पे, इसी मेथड से आपको ये सवाल करने हैं, इन्हीं सिंबल से आपको इन चीजों को रिप्रेजेंट करना है। बाकी जो है सीरीज कंटिन्यू रहेंगी, जो भी हमने सीरीज स्टार्ट करी है वो सारी की सारी कंटिन्यू रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।